कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के नेता और भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तानी ना कह दे। सुप्रीम कोर्ट इस देश के बारे में सोच रहा है, कोर्ट इस देश के बारे में सोच रहा है। अरे भाजपा वाले, मोदी जी आप किस देश से, किसको, कौन ग्रह से आए हैं कि अगर रैली करना है तो आप टिकरी बॉर्डर आइए, गाजीपुर बॉर्डर आइए, यहाँ पर किसानों से बात कीजिए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। कोर्ट ने भी अपना फटकार लगाई है मोदी जी को और देश की जनता भी फटकार लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस समय मैं गाजीपुर में मौजूद हूं और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार की फटकार लगाई है। जिसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक युवा हैं जो बिहार से हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, शौकत अली नाम है। लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल है। इनसे जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार ने की फटकार लाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला लिया है, वही फटकार दिया है जो 50 दिन से किसान मांग कर रहे हैं। वही किसानों की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फटकार लगाई है उनको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने किसानों की बात कही है। और देखना अब यह है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के नेता और भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तानी ना कह दे, क्योंकि जो भी ये मोदी सरकार से सवाल करते हैं, उनकी गलत नीतियों पे सवाल उठाते हैं, इनको ये पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, मोदी जी को ऐसा फटकार लिया, ऐसा तमाचा मारा जो नरेंद्र मोदी जी को 2024 तक याद रहेगा। क्योंकि किसानों के साथ 50 दिन से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसानों को एक टुक मोदी जी नहीं सुन रहे थे। लेकिन किसान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान अपने अन्नदाता जो देश के पालनहार है, देश को खिलाते हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? वो कुछ भी होता है तो इसका सारा जिम्मेदार सरकार और हम लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाया। मोदी जी अभी भी आप शर्म कीजिए और किसान की जो मांग है उसको पूरी कीजिए। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट लगाया है फटकार और आपको तमाचा मारा है, पूरे देश की जनता आपको फटकार लगाएगी और तमाचा मारेगी। कोर्ट ने ये भी बोला है कि बच्चे और महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, उनको लिए भी कहा कि इनका क्या काम है यहाँ पर। देखिए, जिस तरीके से इस आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, नौजवान, देश के एक एक नागरिक इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है और अपने हिस्से का समय निकालकर इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। इसलिए कर रहा है, जो किसान नहीं भी है, हम किसान नहीं भी हैं तो हम किसान के उगाए हुए अनाज खाएंगे, चावल, दाल, रोटी। हम सोना, चांदी और लोहे का दाल नहीं खाएंगे, अनाज का, किसान का उगाया हुआ ही अनाज खाएंगे। इसलिए पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है और चिंतनीय विषय है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के बारे में सोच रहा है, कोर्ट इस देश के बारे में सोच रहा है, युवाओं के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही सरकार को और सरकार को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? मैं पहले आपको बता, ये जो केस लड़ा है, ये इसके लिए सराहनीय काम किया है माननीय श्री प्रशांत भूषण जी ने। प्रशांत भूषण जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा लेकर उस केस को लड़ा है। उस केस को लड़ा, किसानों से कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया। किसानों का पहला आंदोलन उस व्यक्ति ने लड़ा है, प्रशांत भूषण जी ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा लेकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट की सदन पटल पर रखा है। और उनके प्रभाव से कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है। ये भाई साहब से मैं, और ये जो निर्णय दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी, जो भारत को अच्छे दिन 15 लाख रुपए भारत के खाते में आएंगे, उनको चाहिए था कि जनता का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय को मानने के बाद उसको करना चाहिए। कल जो रात को अध्यादेश, देखिए लोकसभा में तो बहुमत था, पर रात के अध्यादेश, रात को 12 बजे आप अध्यादेश ला रहे हैं, जिस राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है। अध्यादेश तो जब आता है, कोई इमरजेंसी लग गई हो, कोई भूचाल आ गया हो, कोई तूफान आ गया हो, तब वो तुम किसान से पूछ लेते। आज कहते हो तुम वो बनाइए समझे, पहले किसान से पूछ तो लेते। अब तुम कह रहे हो किसान तो केवल एक ही 3 बात कहते हैं, हमारी तीनों मांगे माने, हमको चाहिए नहीं। तुम जबरदस्ती उनको ठोक रहे हो। अरे भाई हमको नहीं चाहिए, कहे नहीं जी ये कोर्ट तो हम नाम लेंगे और हम आपको 100 रुपये देंगे। अरे नहीं देने, ये कोई जरूरी है? ऐसा किसान नहीं मानता। किसान को तुम अपने तीनों ये अपने घर चले गए, कोई घर से खाली हैं, अपने इनके खेती है, सब कुछ है, बच्चे हैं और यहाँ सर्दी में पड़े हैं। क्यों पड़े? इसलिए पड़े ना भाई, तुम 3 महीना कर दो, ये सब चले जाएंगे। ये कोई घर के पहले थोड़ी आ गए यहाँ,
ये पहले तो नहीं आ गए, पहले तो यहाँ कोई टिहरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे कोई व्यक्ति था, यहाँ बसें दौड़ती थी और कोई रास्ता नहीं रोक रखा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले, इस केस से पहले कहा कोई अहिंसा नहीं है तो जब तक मर्जी आंदोलन करें, वह हिंसा इन्होंने कोई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। प्रदीप चौधरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि गुमराह किया गया इन लोगों को कानून समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो क्या बोलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से देखिए, जब सीए और एनआरसी आया तो कह रहे थे कि देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। जब देश में जीएसटी लगा तो कह रहे थे मोदी जी व्यापारियों को समझ में नहीं आया। जब देश में नोटबंदी हुआ तो देश के लोगों को समझ में नहीं आया। जब कृषि कानून आया तो कह रहे थे किसानों को समझ में नहीं आया। अरे भाजपा वाले मोदी जी, आप किस देश से, कौन ग्रह से आए हैं कि आप कानून लाइएगा, केवल आप ही समझिएगा? अरे जिस चीज में जो एक्सपर्ट होता है उसको नॉलेज होता है। किसान खेती करता है, उसको खेती के बारे में एक एक चीज पता है। मोदी जी, आप कभी कभी खेती नहीं किए हैं। अडानी और अंबानी कभी खेती नहीं किए हैं। अमित शाह जी कभी खेती नहीं किए हैं, तो आपको खेतों के बारे में क्या पता चलेगा? किसानी के बारे में क्या पता चलेगा? किसान खेती करता है और इस कानून से उसको पता है कितना नुकसान होने वाला है। जो कुछ खट्टर सरकार के साथ हुआ, मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, उसके बाद उनका बयान आया कि ये लोग कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने कुर्सी पटकी और जो हमें रैली नहीं करने दी। उनका हेलीकॉप्टर ऊपर नाचता हुआ नीचे नहीं आ पाया। बहुत अच्छा काम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन भाई लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का विरोध किया। अरे भाई, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि ये कृषि कानून नहीं चाहिए, इस कानून के विरोध में बैठा हुआ है, तो आप कृषि कानून के समर्थन में रैली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? अगर रैली करना है तो आप टिकरी बॉर्डर आइए, गाजीपुर बॉर्डर आइए, यहाँ पर किसानों से बात कीजिए। आप गाँव में कर रहे हैं रैली, इसलिए वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा किया, उनका काला झंडा दिखाया, विरोध प्रदर्शन किया। ये अधिकार है, केस दर्ज हुआ उन लोगों पर। बिल्कुल, ये तो सरकार चाह ही रही है। सरकार देखिए, जो भी इस कानून के विरोध में, इस आंदोलन के समर्थन में जो भी आवाज उठ रही है, उस पे एफआईआर किया जा रहा है, पुलिस से डराया धमकाया जा रहा है, उनको जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है, बहुत सारे लोगों को भेजा भी जा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। ये किसान गुलाम है, अपनी गुलामी को आज़ादी की लड़ाई लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, क्योंकि ये इस कानून से किसान गिरवी रखा जाएंगे, उनका खेत गिरवी हो जाएगा, और जो भी अनाज उगाएंगे इसका सारा मालिकाना हक अडानी और अंबानी को चल जाएगा, कॉरपोरेट घराने को चल जाएगा। किसान अपने खेतों में काम करेगा लेकिन मजदूर की तरह रहेगा, कि दिन भर मजदूरी करेंगे और सारा चीज बंधुआ मजदूरी की तरह काम करेंगे और सारा चीज अडानी और अंबानी के हाथों में रहेगा। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। कोर्ट ने भी अपना फटकार लगाई है मोदी जी को, और देश की जनता भी फटकार लगा रही है कि आप इस कृषि कानून को पाकिस्तानी ठहराया जाता है, अफगानिस्तानी ठहराया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग ठहराया जाता है। ये तो बीजेपी वाला आप देखिए ना, अब तो कल आज तक आ ही जाएगा बयान। एक दो जो अपने आप को काबिल समझते हैं बीजेपी के नेता, वो ये भी कह देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी है। सुप्रीम कोर्ट पे ये लोग उंगली उठाएंगे, क्योंकि ये किसानों के पक्ष में निर्णय आया है और ये स्वागत योग्य कदम है, और सरकार इस पे ध्यान दे कि किसानों की मांग पूरी करे, नहीं तो देश में इससे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है काबिले तारीफ है, और किसानों का हौसला उससे बड़ा है कि जीत की तरफ एक और कदम। क्या लेकिन मानने में ऐसा है, किसान आंदोलन में जो किसान है, पर जो फैसला करने वाले लोग हैं, दुर्भाग्य इस राष्ट्र का है। हमारे माननीय रेल मंत्री हैं, रेल तो चल नहीं रही, तो वो किसान आंदोलन में हेडमास्टर बन गए हैं। एक माननीय राजनाथ सिंह को छोड़ के, जब मैं भी जिला बिजनौर से किसान परिवार से हूँ, जमींदार, एक राजनाथ सिंह को छोड़ के, मुझे जानकारी नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर की खेती होती हो तो, पर राजनाथ सिंह जरूर किसान है, और उनको इन्होंने बुलाया नहीं। वो मध्यस्थता करते तो शायद इस निर्णय को कहते भाई मोदी जी ऐसा करो, इन 3 निर्णय को वापस करो, इन बच्चों को मैं कहता हूँ चले जाएं, तो ये दूसरे दिन चले जाते। मैं हकीकत कह रहा हूँ, और नहीं तो मुझे जूते मारना। अगर राजनाथ सिंह को कहते हैं मोदी जी तुम इस काम को, हाँ तुम इसका मन मत चक्कर खाओ, वरना अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह इस पिक्चर से इसलिए गायब है कि नहीं वो भी ऐसा ही हो रहा। एक मिनट सुनो, अगर राजनाथ सिंह को आराम से कहते समझाते तो राजनाथ एक बीजेपी के एक लोगों पे भरोसा नहीं है किसानों को, क्योंकि किसानों के पक्ष में किसी बीजेपी नेता नहीं आया है और ना ही मंत्री ने, बल्कि ये मोदी के नेता तो बोल रहे हैं
हैं खालिस्तानी आतंकवादी। अरे वो तो कुछ भी बोलें जी, उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ। अगर राजनाथ सिंह जी इतना अच्छा होते, किसानों के हित में होते, तो इस्तीफा दे देते और किसानों के पक्ष में आते। वो तो बीजेपी का अंग है भाई। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।